आप जैसे देख लीजिए, गुजराती समाज अभी वर्तमान में फिल्म मेकिंग में उसी का वर्चस्व है। उसके पहले आप बोलिए पंजाबी बोल लीजिए या फिर मराठी अपना थिएटर बोल लीजिए, तो समाज ज़्यादा मजबूत है। तो वो हम लोग महसूस करते हैं। जैसे अपना जशपुर ज़िला बोल लीजिए, बस्तर बोल लीजिए, एक तरीके से अपना जो जशपुर ज़िला था वो छोटा नागपुर में झारखंड के साथ ही आने वाला था, वो कुछ कारणों से अलग कर दिया गया। तो हमारा जो बेल्ट है वो ऐसा लगता है शायद हम लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, मीडिया और एंटरटेनमेंट में। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी बहुत सारे संभावनाएं हैं, कैरियर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, रोजगार के भी बहुत सारे अवसर हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये महसूस हुआ कि हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको कुछ मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जाने माने जो सिनेमाकार हैं उन लोग आ रहे हैं उसका देखने के लिए, उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए। उसमें से जो बेहतर रहेगा तो उस समय जो उस दिन मुख्य अतिथि रहेंगे उनके हाथ उनको सम्मानित भी किया जाएगा। अब आदिवासी समाज वो आदिवासी समाज नहीं रह गया है, इसे सिर्फ कमाने और खाने से मतलब था। अब समाज में एक आधुनिक क्रांति आ गई है। आदिवासी समाज बिजनेस की ओर है, साथ ही साथ हम कह लें कि फिल्म जगत में भी अब बिल्कुल उतरने पे आ गया है। फिल्म जगत में आने के साथ साथ फिल्म मेकिंग की ओर भी आ गया है। कैसी कार्यशालाएं लगातार झारखंड में होती रहती हैं और आगामी अक्टूबर में ही, अक्टूबर से नवंबर के बीच में मैं डेट बता दूंगी, एक फिल्म मेकिंग कार्यशाला होने जा रही है और इस कार्यशाला को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंजोर डहर। इंजोर डहर के बारे में बता दूं, इंजोर डहर एक सोसाइटी है जो आदिवासी उत्थान के लिए काम करती है। बच्चों की शिक्षा हो, महिलाओं की समस्या हो या फिर रोजगार के क्षेत्र में हो, सारे बिंदुओं पर इंजोर डहर काम करती है। तो फिलहाल इंजोर डहर की जो टीम है, टीम के कुछ लोग हमारे साथ आज लोकतंत्र 19 के ऑफिस में आए हैं आपको बताने कि ये फिल्म मेकिंग कार्यशाला क्या है, कब से कब लगेगी, पूरी जानकारी हम लेंगे। लेकिन हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं हमारे जो अतिथि आज हमारे पास आए हैं। इंजोर डहर के सलाहकार हमारे साथ हैं, जॉन सर हैं, और जो सहायक हैं सर, सहायक सचिव हैं आनंद खलखोजी, वो भी हमारे साथ हैं। तो हम इंजोर डहर की टीम के साथ बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो कार्यशाला जो अभी होने वाली है आखिर वो है क्या। तो सर सबसे पहले जोहार। जोहार 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 जोहार। सर ये कार्यशाला हमने सुना, हमने काफ़ी पेजेस वगैरह पर भी, पेज ग्रुप पे हम देख रहे थे ये फिल्म मेकिंग कार्यशाला। तो सर हम जानना चाहेंगे, और बहुत सारे हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं झारखंड में जो फिल्म बनाना चाहते हैं यहाँ के ज्वलंत मुद्दों पे, या फिर जो भी है यहाँ की जंगल है, पहाड़ है, यहाँ के मुद्दे हैं, यहाँ के जो खनन है, यहाँ की जो लूट है ज़मीन की, हर चीज़ पे स्टोरी बनाना चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं बनाने की जो तरीका होता है या कह ले कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बच्चों को पता नहीं होता है। तो आप लोग जो कर रहे हैं कार्यशाला, उसमें क्या है, क्या मिलेगा बच्चों को इसमें? सबसे पहले तो लोकतंत्र 19 को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और इंजोर डहर जो हमारी सोसाइटी है, जैसे कि हमारी बहन ने कहा कि हम लोग नारी सशक्तिकरण, स्वरोजगार योजना, बच्चों की शिक्षा, उनका मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन और इन सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। फिर भी हमें कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि नहीं, फिल्म निर्माण, दरअसल हम लोग अगर सरकारी शब्दों में अगर कहें तो मीडिया और इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हमारा समाज है, मतलब विस्तृत समाज है, जिसमें मतलब आदिवासी, गैर आदिवासी सभी लोग शामिल हैं। ठीक है, इसमें किसी खास जाति के ऊपर हम लोग केंद्रित नहीं है। हम लोग सर्वांगीण विकास की तरफ हम लोग का लक्ष्य है। तो इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए हम लोगों ने ये महसूस किया कि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी बहुत सारे संभावनाएं हैं, कैरियर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, रोजगार के भी बहुत सारे अवसर हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये महसूस हुआ कि हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको कुछ मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोगों ने काफ़ी महीनों से इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और झारखंड के ही जो हमारे बुज़ुर्ग वर्ग के जितने भी हमारे जो फिल्मकार हैं, जैसे कि मेघनाथ जी हैं, विजय जी हैं, है ना, इन सबों से हमारी बातचीत होती ही रहती है। तो हम लोगों ने निश्चय किया कि नहीं, चलिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, क्या किया जाए। तो हम लोगों ने, हमारे एक मित्र हैं हमारे जॉन ब्रेकमस किरकेटा, ठीक है ना, वो भी FTI पुणे के स्नातक हैं और वो काफ़ी वर्षों से कम 25-30 सालों से मतलब किसी क्षेत्र में, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में वो कार्यरत हैं।
तो उनसे हमारी बातचीत हुई और हम लोगों ने ये निर्णय किया कि चलो क्यों ना क्या हम लोग हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे समाज की युवा पीढ़ी को कुछ इस कौशल के बारे में, इस फिल्म निर्माण के बारीकियों के बारे में उनको कुछ मार्गदर्शन दिया जाए। तो इसी क्षेत्र का मतलब हम लोग सोई सोच करके हम लोगों ने बोला कि चलो क्यों ना एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए। तो हमारे सर्वसम्मति से यह निश्चित हुआ कि हम लोग 26 अक्टूबर से 4 नवंबर तक हम लोग के कार्यशाला का आयोजन करने जा रहे हैं। और ये कार्यशाला का आयोजन सत्य भारती के फर्स्ट फ्लोर में पुरुलिया रोड में हम लोग वहाँ करने वाले हैं। और आखिरी का दिन जो 4 तारीख जो है वो हमारा समापन समारोह होगा। उसमें हम लोग यहाँ के जितने भी हमारे झारखंड के और दूसरे प्रदेशों से भी अगर हो सके तो उनके भी जितने फिल्मकार हैं और फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को भी निमंत्रित किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और सिर्फ फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नहीं, इसमें मतलब कि जो मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए कुछ खास वर्ग के लोगों को भी हम लोग सम्मान करने जा रहे हैं। ये हमारी भूमि। तो सर ये 26 अक्टूबर से 4 तारीख तक चलेगी ये सत्य भारती पुरुलिया रोड में, और उसके बाद समापन होगा अदन वाटिका में। अच्छा, तो सर ये जो 10 दिन का जो कार्यशाला होगा इसमें मतलब बच्चे कैसे आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, कैसे आपसे जुड़ पाएंगे? जो हमें देख रहे हैं वो चाहेंगे कि हमारे लिए यूजफुल है, तो कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे? इस बारे में हमारे आनंद जी हमारे साथ धन्यवाद हैं। मैडम। जो भी छात्र इस चीज़ के लिए इच्छुक हैं उनके लिए कुछ कांटेक्ट नंबर है जो हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे। और इंजोत डहर का खुद का वेबसाइट है www.injotdaher.org, जिसमें फॉर्म अवेलेबल है, वो उसमें डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जी। तो ये 10 दिन का शेड्यूल में सर जैसे आपने कहा कि कुछ आएंगे मेहमान सिखाने के लिए, तो हम जानना चाहेंगे कुछ वो हमारे मेहमान कौन कौन होंगे? ये 10 दिन का कौन कौन सा सेगमेंट होगा, क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी इसमें? बेसिकली जो फिल्म निर्माण से के क्षेत्र में दरअसल बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, वीडियोग्राफी होती है, उसमें फिर आपका सिनेमेटोग्राफी होती है, फिर आपका पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो होते हैं, एडिटिंग होती है, साउंड होती है। इन सभी चीज़ों, सभी विषयों पर हम लोग इसमें एक रोशनी डालेंगे। मतलब कि ये पूरा कार्यशाला एक कर्टन रेजर है, मतलब जिसमें मतलब जिस इस कार्यशाला में भाग लेकर के जितने भी शिक्षार्थी हैं वो अपना निश्चित एक मार्ग या निश्चित क्षेत्र को चुनकर उसमें आगे बढ़ सकें। तो इसमें एक सिर्फ उनको एक भूमिका दी जाएगी, या जो भी इसमें कार्यरत है वो अपने क्षेत्र में मतलब कि जो और अधिक इसमें जानकारी लेना चाहेंगे तो उसके लिए हम इस कार्यशाला के बाद में और आगे भी हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग जैसे कोई एक उदाहरण के लिए कोई अगर वीडियोग्राफी या तो कोई अगर सिनेमेटोग्राफी में मतलब सीखना चाहे, भी सब मिक्स होगा, मिक्स होगा के बाद जो होगा वो अलग है। हाँ, मतलब एडवांस जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए अलग से मतलब कि वो हम लोग कार्यशाला करेंगे। तो आनंद जी क्या ये रेसिडेंशियल होगा या फिर? जी मैडम, इसमें रेसिडेंशियल नहीं है। ये अपना दिन में सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक है, जिसमें जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसमें इनका खाने का और नाश्ता वगैरह चाय का सब इंक्लूडेड है। तो ये अपना डे स्कूलिंग जैसा है। इसमें अपना दोनों सेशंस रहेंगे, कुछ अपना 5 से 6 दिन अपना प्रैक्टिकल अपना ये रहेगा, इनका थ्योरी क्लासेस रहेंगे। उसके बाद में आउटडोर शूटिंग का भी इसमें प्रावधान है। तो जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं वो जितनी फिल्म्स बनाएंगे या डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, वो फाइनल डे 4 तारीख उसका स्क्रीनिंग होगा। और समापन समारोह पे उसका स्क्रीनिंग होगा, जिसमें यहाँ के जाने माने जो सिनेमाकार हैं उन लोग आ रहे हैं उसका देखने के लिए, उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए। उसमें से जो बेहतर रहेगा तो उस समय जो उस दिन मुख्य अतिथि रहेंगे उनके हाथ उनको सम्मानित भी किया जाएगा जो ग्रुप बनाता है। तो इस तरीके से तो अभी जो हमारा है ये रेसिडेंशियल नहीं है। आने वाले हमारे जो प्रोजेक्ट हैं इंजोत डहर के, वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट रहेंगे जो शॉर्ट टर्म रहेंगे और लॉन्ग टर्म रहेंगे। अच्छा आनंद जी, जैसा हमने सुना आप छत्तीसगढ़ से हैं और लगभग छत्तीसगढ़ की संस्कृति कह लिए, झारखंड की कह लिए, समस्याएं भी लगभग दोनों की बराबर रही हैं। तो अगर बच्चे इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या फिर इस कार्यशाला में आना चाह रहे हैं, तो क्या लगता है कि समस्याओं को दिखाने के लिए एक अच्छा माध्यम है फिल्म? जी मैडम, आपने जैसे बोला ये बहुत अच्छी चीज़ बोली है आपने। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बाकी मैं अभी हम मुंबई में बस गए हैं, बाकी छत्तीसगढ़ में भी आप लोगों के जैसे और भी टीम है जो काम कर रही हैं वहाँ पर।
उसमें एक चीज़ समझ में आता है कि फ़िल्म मेकिंग अगर देखा जाए तो जो समाज कम्युनिकेशन पे कंट्रोल करता है वो समाज सबसे मजबूत होता है। आप जैसे देख लीजिए गुजराती समाज अभी वर्तमान में फ़िल्म मेकिंग में उसी का वर्चस्व है। उसके पहले आप बोलेंगे पंजाबी बोल लीजिए या फिर मराठी अपना थिएटर बोल लीजिए, तो समाज ज़्यादा मजबूत है। तो वो हम लोग महसूस करते हैं, जैसे अपना जशपुर ज़िला बोल लीजिए, बस्तर बोल लीजिए, एक तरीके से अपना जो जशपुर ज़िला था वो छोटा नागपुर में झारखंड के साथ ही आने वाला था, वो कुछ कारणों से अलग कर दिया गया। तो हमारा जो बेल्ट है वो ऐसा लगता है शायद हम लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, मीडिया और एंटरटेनमेंट में। वो आप लोग और सब लोगों ने शुरुआत करी है, बहुत अच्छी शुरुआत है। तो हमारा प्रयास है कि हमारे जो युवा हैं जो सिर्फ रील मेकिंग और आपका यूट्यूब में ही ना रहें, उसको अपना कमाने का जरिए भी बनाएं और एक समाज के लिए एक सशक्त कुछ रास्ता बनाएं, ताकि कल को हमारा जो भी समाज है वो भी मजबूती से खड़ा हो सके। बिल्कुल। और जैसे आपने कमाने की बात की, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े यहाँ पे फ़िल्म निर्माता रहे हैं, जिन्होंने यहाँ के मुद्दों पे काम किया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन्हें आईपीआरडी के बाहर जाके धरना देना पड़ता है कि हमें पैसे नहीं मिले हैं सरकार से। तो बच्चे थोड़े से डरते हैं, क्या बच्चों से, युवा बच्चों से मैं मिलते रहती हूँ, तो बच्चे डरते हैं कि दीदी हम लोग इस क्षेत्र में आ तो जाएँगे, लेकिन हमें पैसे कहाँ से आएँगे फ़िल्म बनाने के लिए। और बनाते भी हैं तो बहुत कम बजट के होते हैं उनकी फ़िल्में, जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री के तौर पे हम देख सकते हैं, लेकिन बड़े पर्दे पे अगर देखना है तो हमें कैसे सहयोग मिलेगा? या इंजो डहर इस मेकिंग का जो कार्यशाला है, फ़िल्म मेकिंग का कार्यशाला, उसके बाद कैसे मदद कर सकती है इसमें? इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, सरकार के अंतर्गत एक मीडिया एंटरटेनमेंट एक क्षेत्र है। ओके, इस क्षेत्र में मतलब कि बहुत कम काम किया गया है, और जिन्होंने काम करने की कोशिश भी किया है, किसी कारणवश उनको दबा दिया गया है, उनको ऊपर आने का मौका नहीं मिला या दबा दिया गया है। तो हम लोग उसी क्षेत्र में मतलब कि काम करना चाहते हैं कि किस प्रकार सरकार का सहयोग हम लोग ले पाएँ, और हम लोग बहुत बारीकी से इस क्षेत्र में घुसने की नहीं, मतलब कि अपनी एक साख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी बातचीत चल ही रही है सरकार के विभिन्न इस पर्टिकुलर इस खास क्षेत्र के पदाधिकारियों से, और बहुत कुछ मार्ग हम लोगों ने बना ली है। तो अभी हम लोग उस विषय को हम लोग अपने यहीं पर हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि वो अभी बनाने की प्रक्रिया में, अच्छा, इसीलिए हम लोग उसकी पूरी जानकारी हम लोग इस आपके मीडिया में मतलब जैसे लोग जुड़ते जाएँगे उनको जानकारियाँ मिलती जाएँगी। जाएगी। लेकिन इसके लिए कि हम लोग ने एक खाका ही तैयार कर लिया है, ठीक है। अभी इसका ड्राफ्ट ही तैयार हुआ है, उसको मतलब कि उसको सकारात्मक स्वरूप देने के लिए अभी हमारे पास 2-3 महीने का समय है। एक सवाल है जॉन सर, कि जैसे कि मेघनाथ सर हैं, उसके बाद और हमारे विजुदा हैं, उसके बाद जो हमारे नंदलाल जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चे उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बस एक इन्फॉर्मेशन के क्या आएँगे हमारे ये जो बड़े हैं? मुझे बहुत आप लोगों को सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इन सबों से जितने भी वरिष्ठ फिल्मकार हैं, जैसे मुझे नाम ले सकूँ तो मेघनाथ जी हैं, विजू जी हैं, आपके दीपक बाड़ा जी हैं, निरंजन जी हैं, आपके सरल मुर्मू जी हैं, आपके नंदलाल जी हैं। तो इनके नाम चिन्ह सभी लोगों को निमंत्रण दे दिया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जितने भी मतलब कि वरिष्ठ फिल्मकार हैं उनकी उपस्थिति करीब सुनिश्चित हो गई है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे युवा पीढ़ी जो इस क्षेत्र से जुड़ना चाहे उनसे भी रूबरू हो सकते हैं, मिलने का अच्छा मौका है। और मैं युवा वर्ग से यही अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस अवसर का भरपूर फ़ायदा उठाएं और हमारे इस कार्यशाला में अपना नामांकन करके हमारा इस कार्यशाला का लाभ उठाएं। इसमें कोई लिमिट सीट है? अभी हम लोगों ने 30 स्थानों का मतलब कि हम लोगों ने एक टारगेट रखा है, 30 सीट है। तो मान लीजिए कि ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए तब? तो उसमें हम लोग थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि हमारे जो इस बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा, हमारा ध्येय ये है कि जैसे हमने 20-25 सीटें हैं और 5 सीटें ऐसे लोगों के लिए हैं कि जो हमारा क्राइटेरिया है फीस का,
वो नहीं दे सके तो वो लोग अगर इच्छुक हैं उन लोग ना छूटे। तो 5 सीट वैसे बच्चे लोगों के लिए भी है या अभ्यर्थियों के लिए है। तो इसका मेन कारण क्या है, जैसे ज़्यादा लोगों को हम रखते हैं तो एक कैंप में अगर 25-30 लोग हुए तो उनके ऊपर अपन ध्यान दे सकते हैं। तो हम लोग क्वांटिटी पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग उसमें से क्वालिटी ढूंढना चाह रहे हैं। तो जैसे हमारे रिसोर्स पर्सन हैं उनका भी यही कहना था, जॉन ब्रेकमस क्रिकेटर जी का, कि हम लोग कम लोगों को लेके चलते हैं मगर उसमें से हम लोग कुछ अच्छा निकाला है। जी। अच्छा, ये 10 दिन की जो कार्यशाला है वो सिर्फ उस सत्य भारती के हॉल तक रहेगी या फिर आउटडोर भी है? अगर आउटडोर का भी है तो कितने दिनों का है? इसमें जैसा है सत्य भारती का जो क्या बोले क्लासरूम की जो कार्यशाला है वो करीब अपना 5 से 6 दिन का है। बाकी का जो 3 दिन का है उसमें पोस्ट प्रोडक्शन भी रहेगा और आउटडोर शूटिंग रहेगी, जिसमें बच्चे अपना आजकल के जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उसके साथ में खुद शूट करेंगे, हम लोग खुद स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे और खुद की फिल्म बनाएंगे। और वही फिल्म हमें 4 तारीख को देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल ये बहुत छोटी सी बस एक जानकारी देने के लिए इंजो डहर की टीम यहाँ पर आई है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इनका ये पूरा प्रोग्राम शेड्यूल है कि किस तरह से काम करना है, नहीं काम करना है। 4 तारीख का समापन है, 26 तारीख को ये शुरू हो जाएगा। और जैसे इन्होंने कहा कि 6 दिन का इंडोर है और 3 दिन का आउटडोर है, जिसमें से आप 3 दिन जो आउटडोर लेके जाएंगे आप लोगों को, उसमें आपको एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री बनाना है जिसका प्रदर्शन 4 नवंबर को होगा, सबके सामने होगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ हमारे बच्चों को मिलेगी या जो भी युवा पीढ़ी इस कार्यशाला में आना चाहते हैं उनको मिलेगी, क्योंकि जितने भी हमारे फिल्म मेकर हैं झारखंड के वो सभी एक जगह पर आ पाए ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन अगर इस कार्यशाला के दौरान सभी लोग एक जगह पे आए और आप उनसे कुछ सीख सके तो ये आपके लिए बड़ी बात होगी। तो फिलहाल फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं, आनंद सर आप एक बार फिर से बता दीजिए कार्यशाला कब से कब तक है, कितने दिनों की है, कितने सीट हैं, एक बार फिर से दर्शकों को। ये हमारी जो फिल्म मेकिंग कार्यशाला है वो शुरुआत होगी 26 अक्टूबर 2023 से और इसका समापन है 4 नवंबर 2023 का। इसमें कुल 25 अभ्यर्थी और 5 जो क्या बोले जाए जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं उन 5 सीट उन विद्यार्थियों के लिए है। टोटल 30 लोग हैं और इसका जो समय है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है, जिसमें 6 दिन का जो कार्यशाला है वो क्लासेस में होंगे और जो 3 दिन की जो कार्यशाला है वो आउटडोर शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन का रहेगा। जी। और ये जो कार्यक्रम है ये सत्य भारती पुलिया रोड में होगी और आउटडोर का आप आएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो फिलहाल इंजो डहर की टीम हमारे साथ है और इनका बहुत अच्छा ये प्रयास चल रहा है कि हम कैसे अपने बच्चों को जिनके अंदर टैलेंट भरे हैं लेकिन उनको कहीं पे जगह नहीं मिलता है करने के लिए, बहुत अच्छी टीम मिली है आप लोगों को। आप इनके साथ जुड़ के इस कार्यशाला में ज़रूर आए। जो भी युवा पीढ़ी हमें देख रहे हैं, जो यूट्यूबर हैं या फिर जो रील्स बनाते हैं, जो ब्लॉगिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय इस कार्यशाला में आने के लिए, क्योंकि सिर्फ ब्लॉगिंग तक या यूट्यूब तक ही सर लोग चाहते हैं कि आप सीमित ना रहे, आप उससे आगे बढ़े और बड़े पैमाने पर अपने काम को फैलाएं। तो फिलहाल जॉन सर हमारे साथ हैं, आनंद सर हमारे साथ हैं और सारी जानकारी आपको दे दी गई है। और इनसे कैसे कांटेक्ट करना है हम आपको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, वेबसाइट भी हम डाल देंगे, आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। और सीट बहुत कम है, लिमिटेड है दोस्तों, तो जल्दी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सर रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है? हाँ हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन जल्दी करा ले क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है, आप चाह के भी उसमें नहीं आ पाएंगे और दूसरी कार्यशाला के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समय का ख्याल रखिएगा, रजिस्ट्रेशन जल्दी करा लीजिएगा। तो इंजो डहर की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर आए और बच्चों के लिए इतनी अच्छी चीज़ लेकर आए हैं। बिल्कुल सहभागिता बने आप इनकी। आनंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जॉन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और इंजो डहर की जो पूरी टीम है, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने अच्छे मुद्दों पे काम करने की कोशिश की है और लगातार ये किसी ना किसी नए मुद्दे पे काम करते ही रहते हैं, लेकिन अभी सामने आकर किसी बड़े काम को अंजाम देने की कोशिश में है। तो बिल्कुल चैनल का भी सहयोग रहेगा, जितने हमारे दर्शक हैं कोशिश रहेगी कि आप भी ज़रूर रजिस्ट्रेशन करा लें। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद, जोहार।